दम घोंटू दिल्ली, ग्रैब 3 लागू, किस किस पर पाबंदी। राजधानी दिल्ली अब दमघोंटू राजधानी बनती जा रही है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली होती हवा में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर राजधानी गैस चेंबर में तब्दील होती दिख रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी तेजी से भी प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ गया है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एक्वाई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। हालातों को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 15 नवंबर यानी शुक्रवार से ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब 3 के तीसरे चरण को भी एक्टिव कर दिया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने को कहा है। तो साथ ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के लागू होने के बाद कई चीज़ों पर प्रतिबंध लग गए हैं। किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा है इसकी बात की जाए तो इसमें दिल्ली में BS3 उससे नीचे के सभी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, बाहर की BS3 और उससे नीचों की गाड़ियों की एंट्री पर रोक। हालांकि जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को इससे छूट है। 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में गाड़ियों पर रोक का सुझाव है। तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम और गैस कटिंग की बड़ी यूनिटों पर रोक। सड़कों की खुदाई, केबलिंग, प्लास्टर और टाइल्स की कटिंग जैसी गतिविधियों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। आखिर ग्रैब 3 क्या होती है इसकी बात करें तो बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब को तैयार किया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसका मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करने का है। इसके बाद कई तरह के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं जिनसे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। दिल्ली में ग्रैब 3 के लागू होने से दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध है। ऐसे में इसका दिल्ली में कई जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ऐसे में अगर कुछ जरूरी चीज़ों की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रही तो इसका असर संबंधित चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ सकता है और वो पहले के मुकाबले में महंगी हो सकती हैं। बहरहाल राजधानी की हवा में सांस लेना टेंशन पैदा करने वाला होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।